हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, जानेंगे हम आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, है ना। उनके दोस्त क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, और जो है क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ एनर्जीज थी, क्या कुछ बातें हो रही थी। सो यस, आज की इस रीडिंग में हम यही चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो जानेंगे पूरे दिल से कि यस आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आखिरकार आज शाम क्या बातें कर रहे थे। क्या कोई गॉसिप थी या दिल की कोई बात थी जो वो अपने दोस्तों से कह रहे थे, और उनके दोस्त क्या रिप्लाई कर रहे थे, है ना। उनको एडवाइस दे रहे थे या किस तरीके का एनर्जी वो उनको दे रहे थे। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए हो रही है। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ निकल के आता है यहाँ पे। तो कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। लेकिन इसके पहले आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार, ठीक है। 3 बार कम से कम उस व्यक्ति का नाम लीजिए और दिल से उस व्यक्ति को याद कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine Angels Universe. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, देखिए मुझे दिख रहा है कि आज शाम ना उनकी जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा छटपटाती हुई एनर्जी और गुस्सा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो कैंडल है, कैंडल के बाईं तरफ जो है ना, मोम की जो बूंदे हैं वो काफ़ी तेज़ी से गिर रही हैं। और ये उनके दिल का गुब्बारा है जो आज शाम उनके दोस्तों के सामने फूटा है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या बातें हुई हैं। यहाँ सबसे पहले तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर कहते हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से कि झुंझलाहट कर, है ना, जैसे होता है ना कि झुंझलाहट होती है, तो उस वे में ये व्यक्ति बातें करते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि यार सच बताऊं, अब तो बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। मुझे समझ ही नहीं आता कि वो चाहती क्या है। हर बात में मेरी ही गलती निकालनी होती है। नो कांटेक्ट में रहकर सोचता हूँ कि शांति मिलेगी थोड़ी, पर दिमाग में वही घूमता रहता है। ऐसा लगता है मेरी कोई कद्र ही नहीं थी उस रिश्ते में। ओके, सो इनके एक दोस्त हैं जो आग में घी डालने वाले, यानी कि तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि भाई मैं तो तुझे पहले ही बोलता था, तू ही उसके पीछे पागल बना रहता था। देख लिया ना नतीजा। अब तो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होगी और तू यहाँ बैठकर अपना सिर खपा रहा है। छोड़ ना यार, कॉल मैसेज कुछ मत कर। तू झुकेगा तो वो सिर पर चढ़ेगी। आपके पार्टनर अपनी भड़ास निकालते हुए, आंखों में हल्की नमी लेकिन आवाज में बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि अरे झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने क्या कम किया है इसके लिए। दिन रात उसके नखरे उठाए, हर बात मानी, और बदले में क्या मिला। तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम बदल गए हो। यार इंसान अपनी मेहनत करे, करियर देखे, या 24 घंटे फोन पे लगा रहे।
मुझसे तो अब जो है ना, अब और नाटक नहीं देखा जाता, नहीं सहे जाते उसके नाटक। ओके, सो इनके जो दूसरे दोस्त हैं, है ना, बड़े ही समझदार हैं और शांत आवाज में इस व्यक्ति को समझा रहे हैं, आपके पार्टनर को। कहते हैं कि देख भाई, गुस्सा अपनी जगह है, पर शांत होकर तू सोच। तू खुद जानता है कि तू उसे कितना प्यार करता है। बातों बातों में जो तू भड़ास निकाल रहा है, इसमें तेरा भी प्यार भी दिख रहा है यार, और तेरी ईगो भी दिख रही है। अगर गलती तेरी तरफ से हुई है तो मान ले। मान लेने में क्या बुराई है? बात कर देने से मसले हल नहीं होते हैं। इनको जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, यस, आपके जो पार्टनर हैं हकलाते हुए अपने दिल का दर्द छुपाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं कि गलती, मेरी क्या गलती थी यार? हाँ, माना कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बोल देता हूँ कुछ उल्टा सीधा, पर दिल से तो कभी बुरा नहीं चाहा ना। वो भी तो बात को समझ सकती है। सीधे बात बंद करके बैठ जाना कौन सा तरीका है? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। इनके दोस्त, इनके दोस्त जो हैं, जो भड़काने वाले दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अरे छाती मत पीट भाई, दुनिया में ना और भी लोग कम हैं क्या? तू क्यों रो रहा है? उसने मूव ऑन कर लिया होगा, तू भी कर ले। नए लोगों से मिल, पार्टी कर, एंजॉय कर यार। लेकिन इनके दूसरे दोस्त जो हैं, जो बहुत मैच्योर हैं, आपके पार्टनर का हाथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और कहते हैं कि तू चुप रह यार, आग मत लगा। आपके पार्टनर से कहते हैं कि देख, तू अंदर से टूट रहा है, ये सब हम जानते हैं। दिखावे का एटीट्यूड बंद कर, और तू आज भी उसी के बारे में सोच रहा है। गुस्सा ठंडा होने दे। अगर वो इंसान तेरे लिए जरूरी है तो ईगो साइड में रख और बात करने की कोशिश कर, है ना। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि पता नहीं यार, मिस तो बहुत करता हूँ उसको, पर डर लगता है कि फिर से वही झगड़ा शुरू ना हो जाए। समझ नहीं आता कि पहल कौन करे। ठीक है, देखिए, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है ना। आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि देखो, खुद से बड़बड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। सबके सामने तो बड़ी बड़ी बातें करके आया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा या नहीं पड़ता, पर सच तो ये है कि दिल फटा जा रहा है। दोस्तों के सामने चिल्लाकर भड़ास तो निकाल ली, लेकिन अब इस खाली कमरे में सिर्फ और सिर्फ उसकी याद आती है। ठीक है, देखिए, ये अपने मन में बड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है कहते हैं कि तू कह रहा है ना कि मैं जाकर बात कर लूं, पर यार पिछली बार जब बात हुई थी ना, उसने साफ साफ कह दिया था कि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता। ये सब सुने हैं कभी किसी से? दिल चीर के रख देते हैं यार। अब तू ही बता, जिस बंदी या बंदे को मैंने अपनी दुनिया माना, वो मुझे ये बोल दे तो मैं किस हक से वापस जाऊं?
मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? इनके दूसरे दोस्त जो है भड़काने वाले दोस्त हैं भाई। एक भड़काने वाला है तो एक समझाने वाला दोस्त है। तो इनके जो दूसरे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि अरे भाई, वही तो बोल रहा हूं, क्यों अपनी बेइज्जती कराने पे तुला हुआ है? जब सामने वाले ने बोल दिया कि तू कि फ्यूचर नहीं दिखता तो बात खत्म। तो क्यों देवदास बन रहा है? उसने तो शायद किसी और से बात करना भी शुरू कर दिया होगा, तुझे क्या पता। आजकल नो कांटेक्ट का मतलब यही होता है ना कि बंदा कहीं और बिजी है ना। इनके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो जो एकदम भड़कते हुए अपने दोस्तों के सामने, अपने दोस्त के सामने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि अबे तू अपना दिमाग मत खराब, मतलब तू मेरा दिमाग अब फिर मत खराब कर दे, कुछ भी बकवास मत कर यार उसके बारे में। वो ऐसी नहीं है, समझा ना। हमारा झगड़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके करेक्टर पे उंगली उठाएगा। वो दिल की बहुत साफ है। गलती मेरी ही थी जो मैंने उस वक्त उसकी बात ही नहीं सुनी और फोन काट दिया। जो इनके दूसरे दोस्त हैं जो बहुत मैच्योर हैं, वो कहते हैं कि शांत हो जा, देख इसको गुस्से से मत देख, पर जो बात तूने अभी बोली ना कि वो दिल की साफ है, बस इसी बात को पकड़ कर रख। अगर तुझे यकीन है उस पर तो फिर ये डरने की बात ही नहीं है। किस बात का डर? और रही बात फ्यूचर नहीं दिखता वाली, तो ईगो में, गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं बोल देता। तूने भी तो कम जहर नहीं उगला था ना उस दिन। आपके पार्टनर कहते हैं हाँ बोला था, मैंने भी बोला था, मैंने बोल दिया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तू रहे या जाए। पर यार वो सिर्फ गुस्सा था, मैं सच में ऐसा नहीं चाहता था। पर मुझे लगता है कि उसने मेरी उस बात को दिल से लगा लिया। अब वो मुझसे इतनी नफरत करने लगी है कि मेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करती है, नहीं चाहती है। इनके दूसरे दोस्त जो है वो कहते हैं कि यार नफरत नहीं है भाई, वो सिर्फ तेरी वजह से हर्ट है। जब कोई बहुत प्यार करता है ना तो उतनी ही जल्दी हर्ट भी होता है। तो बस इतना बता, अगर वो तुझे अभी कॉल कर दे तो तू क्या करेगा? एटीट्यूड दिखाएगा या बात संभालेगा? आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं मैं अब सब कुछ सही कर दूंगा यार, मैं अपनी हर गलती मान लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना, बस एक बार, सिर्फ एक बार वो मेरी बात सुन ले। पर मुझे पता है वो कॉल नहीं करेगी, उसका ईगो भी बहुत बड़ा है यार। इनके दोस्त कहते हैं देख लिया उसका ड्रामा, अभी 10 मिनट पहले सेफिन बन रहा था कि मैं झुकूंगा नहीं और अब रोने बैठा है। भाई तू एक काम कर, उसे एक लास्ट मैसेज डाल दे कि तुझे जो करना है कर, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर देख कैसे दौड़ के आती है। आपके पार्टनर कहते हैं कि तू चुप रहेगा या मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से। तेरी इस घटिया लॉजिकल साइकोलॉजिकल की वजह से ना मैं 15 दिनों से उससे बहुत दूर हो चुका हूँ। इग्नोर कर, है ना, इग्नोर करो, माइंड गेम्स खेलो, ये सब फालतू के पैंतरे काम नहीं आते सच्चे प्यार में। जितना माइंड गेम खेला है ना, उतना ही उससे दूर होता चला गया हूँ। उनके दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, गेम खेलना बंद कर। देख आज
रात को तू कोई फैसला ले। अभी गुस्सा और इमोशंस दोनों बहुत हाई हैं, ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को, है ना, चेंज कर अपने आप को, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स होने दे। उसके बाद जो करना है वो करियो। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि कल सुबह जब तेरा दिमाग ठंडा हो जाए तब ठंडे दिमाग से सोचना। अगर दिल कहे कि वो इंसान तेरे लिए जरूरी है तो बिना दोस्तों की सुने, बिना अपने ईगो को बीच में लाए, बस अपने दिल की सुनना। और क्या। यस, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हैं कि यार तू तो सही कह रहा है, पर पता है सबसे बड़ा डर क्या है? जब भी मैं फोन उठाता हूँ, व्हाट्सएप खोलता हूँ, उसका लास्ट सीन या डीपी देखता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अगर मैंने मैसेज किया और उसने पढ़ा भी नहीं या पढ़कर ब्लॉक कर दिया तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं टाइपिंग तक पहुंचूं। उनके दोस्त जो कहते हैं उनके दोस्त कहते हैं कि तू मत करना भाई, क्यों अपनी धज्जियां उड़ाने पे तुला हुआ है? तू मैसेज करेगा, वो समझेगी कि तू बेबस है। लड़कियों को ना रोने वाले पार्टनर पसंद नहीं आते हैं। थोड़ा एटीट्यूड रख, अपनी वैल्यू बना। जब तू गायब रहेगा तब उसको तेरी कमी महसूस होगी। आपके पार्टनर कहते हैं कि देख लिया ना, गायब रह के क्या हुआ? क्या उसने मुझे कॉल किया? क्या उसने पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गया? तेरी ये माइंड गेम और वैल्यू बनाने की तरकीबें ना मुझे रोज अंदर से मार रही हैं। 15 दिनों से मैं रात को सो नहीं पाया हूँ। हर सेकंड लगता है कि कहीं वो मुझसे इतनी दूर ना चली जाए कि मैं चाह कर के भी उसे वापस ना ला सकूं। उनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि देख भाई, जो जो एक एक जो दोस्त कह रहा है वो एक ईगो वाले इंसान का नजरिया है, पर तू उससे सच्चा प्यार करता है। प्यार में वैल्यू खोने का डर नहीं होता, प्यार में इंसान खोने का डर होता है। तुम मुझे बता, आखिरी बार जब तुम दोनों का झगड़ा हुआ था तो तूने आखिरी शब्द क्या कहे थे उससे? आपके पार्टनर कहते हैं कि मैंने मैंने उससे कहा था कि तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती है। मुझे अब तेरे चेहरे से भी नफरत है। यार मैं कितना घटिया हूं ना। मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। वो बेचारी तो बस इतना चाह रही थी कि मैं उसकी बात सुनूं, उसे थोड़ा टाइम दूं। पर मैंने अपनी थकावट और चिड़चिड़ेपन का सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। इनके दोस्त कहते हैं कि अबे तूने ये बोला था, फिर भी तेरी सच में बहुत बड़ी गलती है। इतना सुनने के बाद तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा वापस नहीं आएगा। इनके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं रो रहा हूँ यार। उसे लगता है कि मैं उसे नफरत करता हूँ। वो सोच रही होगी कि मैं उसके बिना बहुत खुश हूँ, और यहाँ मैं रोज उसकी पुरानी वाइब्स नोट्स सुन सुन कर सोता हूँ। आज शाम भी जब तुम लोगों से मिलने आ रहा था तो रास्ते में वही कैफे पड़ा जहाँ हम पहली बार मिले थे। मुझे वहां देखा भी नहीं गया यार। गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से वहां से निकल आया।
यहाँ यहाँ पे इनके जो दोस्त हैं, है ना, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तुझे समझ में आ रहा है ना तूने क्या किया है? हाँ, तुझे समझ में आ रहा है ना सबसे बड़ी गलती क्या रही है, क्या बात है? जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो आधा रास्ता वही तय हो जाता है। उसने जो फ्यूचर नहीं दिखता है बोला था, वो तेरे उन्हीं कड़वे शब्दों का रिएक्शन था। वो नफरत नहीं है, वो उसका टूटा दिल टूटने का दर्द है। आपके पार्टनर कहते हैं कि तो क्या तुझे लगता है कि अगर मैं दिल से माफी मांगू तो वो मुझे माफ कर देगी? क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है? इनके दोस्त कहते हैं कि उम्मीद हमेशा रहती है भाई, जब तक दिल में एहसास जिंदा हो। पर माफी का मतलब ये नहीं कि तू जाकर रोने धोने का ड्रामा करे या 50 मिस कॉल मार दे। माफी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। तूने जो कड़वा बोला था उसे स्वीकार कर। उसे ये एहसास दिला कि तुझे अपनी गलती समझ आई है। किसी दबाव में आकर माफी नहीं मांग रहा है तू। उनके जो पहले दोस्त है वो कहते हैं, थोड़ा सा होता है ना कि चाबी लगाना, वो कहते हैं कि चल भाई, जब तूने मान ही लिया है कि रायता तूने ही फैलाया है तो फिर सुधार भी तू ही है ना। पर मेरी एक बात याद रखना, अगर तूने मैसेज किया और उसका तुरंत रिप्लाई नहीं आया तो पैनिक मत होना। गुस्से में बैठी है वो, थोड़ा भाव तो खाएगी ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि रिप्लाई तुरंत आए ना आए, पर मुझे ये बोझ लेकर नहीं जीना। इतने दिनों से जो जहर मैं अपने दिल में दबा कर बैठा था ना, वो आज तुम लोगों के सामने निकल गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी ईगो मुझे कहाँ लेके जा रही थी। मैं आज भी चुप रहा तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। इनके दोस्त जो है वो बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, चल अब यहाँ से उठ, रात बहुत हो गई है, घर जा, थोड़ा पानी पी और मन से मन से ना सोचा कि तुझे क्या लिखना है। कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं, बस दिल की बात लिखना है ना। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि मतलब बड़बड़ा रहे हैं अपने दोस्तों के सामने ही नहीं, मतलब एक होता है ना अकेलेपन में बड़बड़ाना। वो कहते हैं कि यार तुम सही थी, मैं बहुत जिद्दी हूँ, पर आज ये जिद हार गई। तुमने जितना सहा है मेरे गुस्से को, अब मेरी बारी है तुम्हें मनाने की। चाहे मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा निकालना पड़े, मैं सहने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझे सुन लो। आपके जो पार्टनर है ना, वो अपना फोन निकालते हैं, ठीक है, और फुसफुसाते भी हैं कि क्या लिखूं, आई एम सॉरी, या नहीं यार ये बहुत छोटा फॉर्मल लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे खाना पूर्ति कर रहा हूँ, कैसी हो, ये भी नहीं। यार इस वक्त पूछना बेवकूफ़ी होगा, उसे लगेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दर्द से गुजर रही आपके जो पार्टनर हैं, है ना, वो कहते हैं, खुद से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं अब कोई बनावटीपन नहीं, जो दिल में है वही लिखूंगा, कोई लंबी चौड़ी सफाई नहीं दूंगा कि मेरा मूड खराब था या काम का प्रेशर था।
गलती मेरी थी तो सिर्फ मेरी थी। आपके पार्टनर अपने फोन पर के स्क्रीन पर ना तेजी से अपना हाथ चलाने लगते हैं, ठीक है। और पार्टनर जो है वो आपके वो मन ही मन मैसेज को दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि मुझे पता है कि इस वक्त मेरा मैसेज देखकर शायद तुम्हारा गुस्सा और बढ़ जाए, और तुम्हारा गुस्सा जायज भी है। मैं उस दिन गुस्से में जो भी मैंने कहा वो सब बकवास था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें खोने के डर से घुट रहा हूँ। मुझे कोई सफाई नहीं देनी, बस इतना बताना है कि तुम मेरे लिए आज भी सबसे ज्यादा जरूरी हो। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर प्लीज अपना ख्याल रखना। आपके पार्टनर जो है वो कहते हैं कि अपने सीने पे हाथ रख के मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भगवान बस हिम्मत दे दो, जो होगा देखा जाएगा। पर अब इस झूठ के साथ नहीं जीना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईगो हार गई और प्यार जीत गया। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अंदर से ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़े से वो होते हुए दिख रहे हैं, मतलब होता नहीं जैसे कि यार सोचते दिख रहे हैं कि यार सिंगल ही ठीक है अभी तक, मतलब वो तो सो गई होगी या हो गया होगा, या फिर नेट बंद करके जो है ना सो रहे होंगे। अच्छा ही है तो रात में मैं मैसेज देकर मूड खराब होने से तो बेहतर है कि सुबह फ्रेश माइंड से देखे। मुझे लगता है ये व्यक्ति ने आपको मैसेज करने का सोच लिया है कि व्यक्ति आपको मैसेज करेंगे, लेकिन वो होता है ना कि दिल में वो होता है कि यार पता नहीं, मतलब मैसेज भेजूं, अभी देखेगी कि नहीं देखेगी, नहीं देखेगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, है ना। तो ये चीजें भी हैं। 5 मिनट के बाद पार्टनर जो है ना, एक होता है कि थोड़ा सा लेटने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या करूं, ये जो मैंने मैसेज भेजा है टाइप किया है, भेजू कि ना भेजू, भेजू कि ना भेजू। अभी भी इस व्यक्ति का दिल जो है ना आपके लिए वही कर रहा है कि यार क्या करना चाहिए। अगर मैं बातें करूं तो बातें सही होंगी क्या, या जो बातें मैंने बोली हैं वो सही रहेगा क्या। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपनी बातों से ना थोड़ा सा, एक होता है ना कि बातों से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ने बहुत पहले आपको हर्ट किया है। और आपको आपको देख के लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ये चीज नहीं करनी चाहिए, अभी ये बातें नहीं करनी चाहिए, अभी ये बातें करने का कोई भी वो मतलब नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ी सी जो बातें हैं ना वो बहुत मैच्योर होकर करनी चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर बड़े ही वो होता है ना कि दिल में दर्द लिए हुए, तकलीफ लिए हुए ये व्यक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। देखो दोस्त तो अपना जो भी एडवाइस है वो देकर चले गए, लेकिन जो झेलना पड़ रहा है आपके पार्टनर को झेलना पड़ रहा है ना। आपके पार्टनर झेल झेल के परेशान हो रहे हैं, अकेले ही अकेले अकेले ही अकेले, जैसे लगता है ना कि आ, कितना बड़ा गिल्ट लेके ढो रहे हैं। कितनी बड़ी गिल्ट में ये व्यक्ति है ना जीते हुए नजर आ रहे हैं। तो गिल्ट तो है अंदर से, नो डाउट। गिल्ट वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जैसे कि
तेरे बिना जिया जाए ना, है ना। ये वाली एनर्जी दिख रही है भाई। आपके पर्सन अंदर से एकदम से जैसे होता है ना कि जैसे टूट गए हैं, क्योंकि गिल्ट बहुत ज्यादा है, और गिल्ट होने की वजह से सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं ये कुछ चीजों को फोकस, कुछ बातों के ऊपर जो अपना फोकस्ड है वो नहीं बना पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जैसे बेचैनी है, अंदर से जैसे बेताबी हुई है कि यार उसे समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर चल रहा है। अंदर से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा झुलझुला रहे हैं, मतलब होता ना जैसे कि चिढ़ रहे हैं, खुद से ही चिढ़ रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया, कितना गलत था मैं। ये व्यक्ति को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सारी की सारी चीजें इस व्यक्ति को समझ में आने लगी हैं, नो डाउट। हर वक्त आपके साथ रहना, हर वक्त आपके साथ रहना, हर वक्त आपके साथ जो है वो अम, चीजों को लेकर के सोचना, मेंटेन करना, है ना। ये एनर्जी दिख रही है। कभी कभी आपके जो पार्टनर है वो इनसिक्योर काफी ज्यादा हो जाते हैं आपको लेकर, लेकिन देखूं तो आज शाम ये व्यक्ति के दोस्तों ने जो भी बातें कही हैं उसके ऊपर ये व्यक्ति सीरियस सीरियस होकर के सोचते हुए दिख रहे हैं। सीरियसली ये व्यक्ति आपको खोने से बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। यहाँ पे जो एनर्जी है, जो बातें हैं, वो अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, सो यस, ओवरऑल यही दिख रहा है आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टारगेट रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।